आज से करीब 100 साल पहले गांधी जी ने चंपारण में गरीबी, बदहाली और नशाबंदी के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए 100 साल बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न केवल चंपारण में बल्कि पूरे बिहार में शराबबंदी की आज मुहिम चला दी है। गांधी जी ने कहा था कि शराब आत्मा और शरीर दोनों का नाश करती है। आज नीतीश जी केवल गांधी ही नहीं बल्कि संविधान का भी हवाला देते हुए कहते हैं कि शराब पीना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानती है। ये पूरी तरह से राज्य पर निर्भर करता है। अगर वो चाहे तो शराबबंदी का कानून लागू कर सकते हैं। मालूम है कि बिहार में शराबबंदी का कानून जब बना तो पूरे बिहार विधानसभा और बिहार प्रधान परिषद ने सर्वसम्मति से इसको पारित किया। नीतीश जी शराब से होने वाले दुष्प्रभावों की गंभीरता पर इतने सख्त हैं कि शराबबंदी पर गांधी जी के उस व्यक्तित्व का जिक्र करते हुए उन्हें कोई गुरेज नहीं। और उन्होंने कहा था कि अगर एक घंटे के लिए भी हम तानाशाह बन जाएं तो हम शराब को पूरे तौर पर बंद कर देंगे। ये गांधी जी का कहा हुआ बात है। बोलिए बापू का कहा हुआ बात। नीतीश जी बिहार के विकास और समृद्धि के लिए सामाजिक बुराइयों का जड़ से उन्मूलन हो, इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अपनी आंखों में स्वस्थ और विकसित बिहार का सपना संजो नीतीश जी हर मन से बिहार वासियों से बार बार अपील करते हैं कि वो शराब जैसी बीमारी से दूर रहे। इसके लिए नीतीश जी शराब से होने वाले भयानक नुकसान का भी तथ्यपूर्वक जिक्र करते हैं कि शराब लगभग 200 प्रकार की बीमारियों को पैदा करता है। शराब के कारण जो मौत होती है, गंभीर बीमारियों से जो मौत होती है, उससे भी ज्यादा मौत होती है। तो शराब पीना कितनी बुरी चीज है कि आपको मौत दिलवा सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का भारत बने, इसकी शुरुआत नीतीश जी अपने राज्य बिहार से कर रहे हैं। शराबबंदी जैसा कठोर फैसला लेकर नीतीश जी ने भारतीय राजनीतिक इतिहास में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और अदम्य साहस का उदाहरण पेश किया। शराब को राज्य के आय का मुख्य स्रोत व आमदनी का जरिया बताने जैसे कुतर्क को नीतीश जी अक्सर गांधी जी के उस विचार से आईना दिखाते हैं जिसमें गांधी जी का मानना था कि अन्य सार्वजनिक सेवाओं एवं देश के बच्चों की शिक्षा पर नशीली मादक चीजों की बिक्री से प्राप्त आय को खर्च करना एक अपराध है। जाने अनजाने सरकार ये अपराध करती है। इसलिए सरकार को राष्ट्र निर्माण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसे राजस्व के प्रलोभन से ऊपर उठना चाहिए। अगर सरकार शराब से प्राप्त आय को छोड़ देती है तो वो आसानी से राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए अन्य तरीकों को खोज लेगी। गांधी जी कहते थे, आप विश्वास करें, इससे जो सरकारी आय की हानि होगी उसका नग्न प्रभाव समाज को होगा। गांधी जी ने कहा था कि किस तरह से पूर्ण शराबबंदी को लागू किया जाए। 17 में जो इसके लिए हम लोगों ने किया था मानव श्रृंखला, तो कितनी बड़ी 4 करोड़ के लोग करीब उसमें शामिल हुए और हम लोग निरंतर इस अभियान को चला रहे हैं। शराब तो कितनी बुरी चीज है, सब लोग जानते हैं कितना बुरा चीज है। शराब बंदी तो सबके हित में है ना।